बता रही हूँ। पहले बात कि जिसने 9 मई किया, मैंने तो खुल के पहले भी बद्दुआएं दी, दोबारा दी, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे समेत उसके ख़ानदान के आगे पीछे। जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह उसको चूर चूर कर दे, नस्लें पीछे ख़त्म कर दे। ठीक, अगर वो मैं थी या मेरा कोई ख़ानदान वाला, सबको अल्लाह ख़त्म कर दे। दूसरी बात उसी से जुड़ी हुई है कि जिसने 9 मई किया वो माफ़ी मांगेगा, कौम से मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। और तीसरी बात, इमरान खान का 9 मई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो पाकिस्तान का सबसे हुब्बुल वतन मुजाहिद बेटा है। मैं कोई भी चीज़ मान सकती हूँ, मैं अपने खिलाफ तो बात मान सकती हूँ, बट खान के खिलाफ नहीं मान सकती कि अपने मुल्क, वो एक गिलास पानी ज़ाया नहीं करता, एक बोतल पानी पे नाराज़ होता है कि मत फेंको, और वो मुल्क पे अटैक करवाएगा। ये मानने वाली बात है? अच्छा, राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में कहा है कि हम जब भी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की बात करते थे तो वो हमें गालियां देता था, बल्कि हमें भगा देता था कि चलो निकल जाओ, हम तुम्हारे से मुज़ाकरात नहीं करते। क्या खान साहब मुज़ाकरात करेंगे हुकूमती? अगर हुकूमत से नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करते, तो फिर रास्ता क्या है? किससे आप मुज़ाकरात करेंगे मुल्क की खातिर? देखिए, खान साहब ने तो जेल से खुद बता दिया कि मुज़ाकरात आप दुश्मन से ही करते हो, दोस्त से नहीं। जरगे का जो हमारा केपी का सिस्टम है वो क्या है कि घर आपके दुश्मन है, आप उसको पहले पनाह देते हो, फिर आप उससे बात करते हो। ठीक, खान साहब ने मुज़ाकरात से कभी रिफ्यूज़ नहीं किया। खान साहब डील नहीं मानते, जो हमने सुना है, क्योंकि मैं जेल 4 हफ्ते नहीं थी। खान से क्या चीज़ें, किस चीज़ बच्चे जो सुनने में आती, देखिए मैं तो ना कोर कमेटी कैसे ना पॉलिटिकल कमेटी का जो सोशल मीडिया पे हमने देखा, उसमें यह था कि खान साहब को 2-3 चीज़ें बताएगी। एक कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं भगोड़ों की तरह, वो नहीं जा रहे। दूसरा कहा गया कि सियासत छोड़ दो, वो नहीं करेंगे। तीसरा बोला कि तुम्हारे केसेस माफ़ कर देंगे, बनी गाला में चुपचाप करके बैठ जाओ, और -1 गवर्नमेंट आई जाए, वो भी खान नहीं मान रहे। ये सुनने की बातें बेटा, आई हैव नो प्रूफ। अच्छा, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बोला है कि नवाज शरीफ भी परेशान है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मेरे से भी ज़्यादा नवाज शरीफ परेशान है। वो उसका भाई जो है वो तो वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है। कि नवाज शरीफ परेशान है आपकी समझ में? हु केयर्स बेटा, हार्डली। हु इज़ ही? जो बंदा 5 साल पाकिस्तान से छुप के रहता है, तकरीरें वहाँ से करता है, हिम्मत है मुल्क में बैठे बात करें। ये लंदन दुबई वाले जो है ना, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दो। मेरे अभी मैं मिल के आई हूँ अपने हल्के में, एक बंदा था जिसको 9 मई को 4 गोलियाँ लगी थी, दोबारा खड़ा है महाज पे। ये होता है पाकिस्तानी, ये नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए। हालिया कश्मीर के ऊपर जो कश्मीरियों के ऊपर किया जा रहा है, एहतजाज चल रहे हैं, मुजाहिरीन निकल रहे हैं और पुलिस तशद्दुद है, क्या कह रहे हैं पीटीआई इसके ऊपर क्या स्टांस रखती है? बच्चे, तो पीटीआई का मसला है नहीं, ये तो पाकिस्तान का मसला है। हर सूबे में तसादुम, हर सूबे में तशद्दुद, पुलिस को उड़ा देते, फौज को उड़ा देते, सिविलियंस को उड़ा देते। ये कौन कर रहा है? कोई पाकिस्तानी तो कर ही नहीं सकता ये। मैं 100 साल में ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे लोग ये करते हैं। कोई नहीं हो सकता। मस्जिद कोई मुसलमान उड़ा सकता है? वो किसी भी फिरके का हो, किसी भी तबके का हो, ये हो सकता है। जो भी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है पिछले 76 साल से, जिसने कायद आज़म को शहीद करवाया, लियाकत अली ख़ान को शहीद करवाया, फातिमा भुट्टो को शहीद करवाया, भुट्टो साहब को शहीद, सॉरी फातिमा भुट्टो नहीं, फातिमा जिन्ना, भुट्टो साहब को करवाया, बेनज़ीर भुट्टो को करवाया, जनरल ज़िया का जहाज़ उड़वाया, ये वही लोग हैं, याद रखें। थैंक यू।